हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। हम डीसी मशीन पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डीसी मशीन की क्लासिफिकेशन को देखा, जिसमें हमने सीरीज डीसी मोटर के सर्किट डायग्राम, वोल्टेज इक्वेशन को देखा था। आज के इस लेक्चर में हम शंट डीसी मोटर के सर्किट डायग्राम, वोल्टेज इक्वेशन और करंट इक्वेशन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जानते हैं शंट डीसी मोटर क्या होता है। शंट का मतलब यहाँ पर है कि जो हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर वाइंडिंग है वो कैसे हैं, आपस में समांतर में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसे हम सर्किट डायग्राम से देखते हैं। तो ये आपका क्या है, आर्मेचर है। ठीक है, ये आपका आर्मेचर है। ये आपका क्या है, मोटर का शंट डीसी मोटर का सर्किट डायग्राम है। ठीक है, ये हम आउटपुट में इनपुट में क्या है, डीसी सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, आर्मेचर है। और ये शंट फील्ड रेजिस्टेंस है, मतलब शंट फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, जो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ कैसे समांतर में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो शंट डीसी मोटर का मतलब क्या हुआ, जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है और शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो कैसे जुड़े होते हैं, आपस में समांतर में जुड़े होते हैं। ठीक है, और सीरीज में क्या होता था, सीरीज डीसी मोटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग होते थे, या फील्ड वाइंडिंग जो हमारा होता था वो कैसे होते थे, आर्मेचर के साथ सीरीज में होते थे। लेकिन शंट में क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग समांतर में जुड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका अगर आर्मेचर है, उसमें कुछ कंडक्टर है तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो वो हो गया आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर में फ्लो होने वाला करंट आर्मेचर करंट। ये फील्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, जो क्योंकि ये शंट फील्ड रेजिस्टेंस है तो ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, तो शंट फील्ड रेजिस्टेंस, इसमें फ्लो होने वाला करंट शंट करंट। ठीक है, अगर यहाँ कुछ उत्पन्न ईएमएफ है जिसे बैक ईएमएफ कहते हैं, जो सप्लाई वोल्टेज के विपरीत होता है। ठीक है, ये आपका सप्लाई वोल्टेज है, ये आपका सप्लाई करंट। ठीक है, इसके बारे में कुछ लिखते हैं। डीसी शंट मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, जो हमारा शंट फील्ड रेजिस्टेंस होता है, मतलब शंट फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग कैसे हैं, समांतर में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये शंट डीसी मोटर का सर्किट डायग्राम है। ठीक, और आप एक चीज़ यहाँ देखें, जो आपका शंट रेजिस्टेंस होता है इसका मान बहुत हाई रखा जाता है। ठीक है, क्यों कि यहाँ से कम करंट गुजरे, जिससे आर्मेचर को अधिक से अधिक करंट होकर जाए। ठीक है, इसलिए यहाँ शंट फील्ड रेजिस्टेंस का मान हाई रखा जाता है। ठीक है, आपको पता है आर इक्वल होता है रो एल अपान ए। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस को हाई रखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम पतले तार का प्रयोग करते हैं। कैसे, पतले तार का प्रयोग करते हैं। अगर हम पतले तार का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। और जब पतले तार का प्रयोग करते हैं तो चालक की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम हाई रेजिस्टेंस रखने के लिए कैसे चालक का प्रयोग करते हैं,
पतले तार का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, अगर पतले तार का प्रयोग करेंगे तो टर्नों की संख्या बढ़ जाएगी उसमें, ठीक है। तो टर्नों की संख्या बढ़ने से क्या होगा, हमारे चालक की लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ पर, पॉइंट में, शंट डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस का मान, मतलब हाई रखा जाता है, ठीक है। क्या, शंट डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस का मान हाई रखा जाता है, ठीक है। तो और क्या लिख सकते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस का मान हाई रखने के लिए कैसे चालक का प्रयोग करते हैं, पतले चालक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस का मान हाई रखने के लिए पतले चालक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, शंट फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस का मान हाई रखने के लिए कैसे पतले चालक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसके हम यहाँ से हम क्या करंट इक्वेशन देखेंगे और वोल्टेज इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। विद्युत धारा का समीकरण, यहाँ से देखिए आपका जो सप्लाई करंट है इस पॉइंट पे दो भागों में विभक्त हो जा रहा है, तो आपका I इक्वल हो जाएगा IA प्लस ISH, ठीक है। अब वोल्टेज इक्वेशन देखते हैं, तो वोल्टेज समीकरण क्या होगा, जो आपका सप्लाई वोल्टेज है B बराबर होगा ड्रॉप, तो यहाँ देखिए EB, ठीक है, बैक EMF प्लस जो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, ड्रॉप होगा, ठीक है। क्योंकि आपका ये ब्रांच जो शंट फील्ड वाइंडिंग का ब्रांच है वो सप्लाई वोल्टेज के समांतर में है, तो क्या होगा, इन दोनों का वोल्टेज समान होगा, ठीक है। ठीक है, तो वोल्टेज समीकरण आपका ये हो गया। अब हम क्या देखेंगे, समांतर सर्किट के लिए, जैसे आपका देखिए ये ब्रांच मतलब शंट फील्ड वाइंडिंग और ये ब्रांच और ये तीनों आपस में कैसे हैं, समांतर हैं, तो इनके लिए वोल्टेज समीकरण देखेंगे।
समांतर सर्किट में वोल्टेज समीकरण। तो देखिए आपके तीनों ब्रांच कैसे हैं, आपस में समांतर में है, तो यहाँ पर वोल्टेज समान होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ISH इंटू RSH बराबर B के। ठीक है, और बराबर है क्या, IA इंटू RA प्लस EB के। ठीक है, IA इंटू RA प्लस EB के। ये EB क्या है, बैक EMF। ठीक है, तो हम यहाँ से B और ISH इंटू RSH के बीच संबंध देखते हैं, तो हो जाएगा आपका ISH बराबर B अपान RSH। ठीक है, ठीक है, अब इन दोनों के बीच रिलेशन देखते हैं। ISH इंटू RSH बराबर लिख सकते हैं IA इंटू RA प्लस EB। ठीक है, तो यहाँ से ISH बराबर क्या हो जाएगा, IA इंटू RA प्लस EB। ठीक है, अपान RSH। ठीक है, तो आपके ये दो रिलेशन हो गए। ठीक है, ये समांतर सर्किट में वोल्टेज समीकरण। ठीक है।